अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक की एक और बाबरकत और रोशन सुबह। मैं इस वक्त बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ और साथ के साथ सोचती हुई जा रही हूँ कि आज का दिन काफ़ी टफ़ है। मुझे बहुत सारे काम बाहर के भी करने हैं, घर के काम काज तो होते ही हैं। तो आज मैं पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो पलोमा भी हमारे साथ रोज़ आती हैं आयशा को ड्रॉप ऑफ करने, और पलोमा भी अच्छे से तैयार हो के और प्यार से आयशा को अल्लाह हाफ़िज़ करती हैं ताकि आयशा का पूरा दिन बहुत अच्छा सा गुज़रे और आयशा भी खुशी खुशी फिर स्कूल चली जाती हैं। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी गाड़ी में गैस ख़त्म हो रही है, तो मैंने कहा जल्दी से गैस डलवा लूँ। तो मैं ये गैस स्टेशन पे आई हूँ, तो ये मैं गैस डलवा रही हूँ। अमेरिका आने के बाद जो चीज़ें मैंने ख़ुद से करना सीखी उनमें से एक ये है कि अपनी गाड़ी में वीकली ख़ुद से जाके गैस डलवाना, और ये काम यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है, कोई ऐसी मुश्किल और दिक्कत नहीं होती। तो गैस डलवाने के बाद तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट स्टोर पे जाऊंगी, टारगेट पे। मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, आयशा का स्लीप वेयर है, अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं, घर के लिए कुछ सामान लेना है। तो मैं टारगेट पे जब जाती हूँ तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें और कार्ट में डाल लेती हूँ, और उसके बाद जब मैं कैश रजिस्टर के पास आती हूँ तो फिर मैं एक दफ़ा फिर गिनती हूँ कि कुछ चीज़ें इजाफी तो नहीं है। तो फिर खैर वो मैं निकाल के रख देती हूँ। ये मेरा एक कूपन आया हुआ है, तो मैंने जल्दी से फ़ोन ऑन करके वो निकाला है और फिर उसको स्कैन किया है। कुछ बहुत सारी सेविंग जो टिप्स हैं ऑलरेडी मैंने इस स्टोर की आपके साथ शेयर की हुई हैं। अगर किसी और को भी इस हवाले से पूछना हो कि किस तरह से मैं पैसे सेव करती हूँ स्टोर पे, तो वो मुझसे कमेंट्स सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, तो मैं उनको गाइड कर दूँगी। साथ ही मैंने ग्रोसरी भी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे ही मैं ग्रोसरी लाती हूँ तो सबसे पहले मैं जो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको संभाल के रखती हूँ। तो मैं भी आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि ये मेरी पर्सनल है, जो कि वक्त के साथ साथ मैंने ख़ुद सीखी हैं कि इनको मैं किस तरह से संभाल के रखती हूँ ताकि ये पूरा हफ़्ता फ्रेश रहें और कुछ कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और ख़राब ना हो। तो सबसे पहले ये देखें, ये ग्रीन अनियंस है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ पेपर टॉवल के अंदर रैप करके, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसको देर तक जो है वो तरोताज़ा रखे। और फिर इसको एयर टाइट जो जिप लॉक है बैग, उसमें मैं डाल देती हूँ। ये पुदीना है, पुदीना को मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनिक लेके आती हूँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत प्यार से संभाल के रखती हूँ। और इसका भी यही होता है क्योंकि जब आप स्टोर से लाते हैं तो हल्की हल्की नमी होती है इसके अंदर, तो उस नमी को खुश्क नहीं करना, उसके यानी पुदीने को खुश्क करके नहीं रखना, वरना तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो जब आप निकालें फ्रिज में से तो बिल्कुल तरोताज़ा होता है। ये जो स्पिनिच है, स्पिनिच के लिए ये बहुत अरसे के बाद ये चीज़ मैंने ख़ुद से सीखी है, ख़ुद से दरियाफ़्त की। तो ये जो बेबी स्पिनिच है, ये अक्सर जो ना इसके देखिए किस कदर मॉइस्चर है इसके अंदर, तो ये अक्सर दरमियान में से गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं इसके पत्ते 2 दिन के बाद। तो अगर आप इस तरह से पेपर टॉवल इसके टॉप पे रख देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं इसी बॉक्स को, तो ये पूरा हफ़्ता ऐसे फ्रेश रहता है जैसे आपने स्टोर से ख़रीदा हो। तो ये मेरे आप हस्बैंड बाहर कुछ काम कर रहे हैं, मैं तो अंदर काम कर रही थी, तो अभी आपको ख़ुद ही बताएंगे कि ये क्या कर रही हैं। आप भी इसको ट्राई करके देखिए, आप यू गोना लव इट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाती हैं। अब ये एक जो इसके अंदर जो मैग्नेट है ना, दिस कैन होल्ड अप टू 90 पाउंड ऑफ द वेट, 90 पाउंड। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये 90 पाउंड है? एक प्लायर 90 पाउंड हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। सो लेकिन हैवी है, पकड़ने में हैवी है। कैसे लगता है कि कैसे ये मैग्नेट के साथ कैसे खड़ा होगा, लेकिन ये ऐसे खड़ा हो जाता है। So this is amazing, guys. आज मेरा इफ्तार डिनर में अरबी चिकन बनाने का प्लान है। मैं चिकन इस तरह से मैं हाफ़ वे डन करके यानी भुना हुआ चिकन रख लेती हूँ फ्रिज में, और जैसे ही डिनर का टाइम हो तो बस उसमें जो भी अपनी पसंद की सब्ज़ी हो वो डाल लेती हूँ। तो आज मैंने इसमें अरबी डाली है और ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट होती है। आई होप कि आज वो डिनर पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे।
तो ये झटपट से, इसमें आपके पास अगर गोश्त पहले से बना पड़ा हो, भुना हो, तो आप बस जल्दी से कोई सब्ज़ी डालें और आपका डिनर तैयार। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैं हमेशा इस वाइट बाउल में डालती हूँ, इससे इसका जो रंग है वो ज़रा निखर के सामने आता है और सब शौक़ से खा लेते हैं। आज मैंने समोसे बनाने के लिए समोसा डो रेडी की, तो फिर मुझे अचानक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी आज ज़रा शेप चेंज कर देती हूँ और एक डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ, और बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो मैंने इसके अंदर वही फीलिंग डाली है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो बची हुई थी थोड़ी सी फीलिंग, पोटैटो पीस की फीलिंग। तो ये देखें इस तरह से शेप, ट्रायंगल शेप दे के फिर मैंने फोर्क के साथ इसको ज़रा डिज़ाइनिंग भी दे दी है। तो इट लुक्स नाइस। इफ्तार से पहले बिलाल अपनी एक स्पेशल कलेक्शन लेके आ गए हैं। अभी खुद ही बताएंगे ये क्या है और ये क्या कर रहे हैं। I have a couple of Rubik's Cubes in my collection. So the first one here that you guys just see that I sold is called a 4x4 because it's 4 layers. So it's 1, 2, 3, 4 layers by 1, 2, 3, 4. It has 16 pieces on one side. This one over here is called a 2x2, which is just 2 layers by 2 layers. So there's 4 pieces on one side. I can actually solve this really quickly. And then so that's that. And then there's a 3x3 obviously, which is the most common. So I can also solve this in like around 30-ish seconds. So this one right here is a Pyraminx. And then the last one here is called a mirror cube. And a mirror cube is a 3x3. So this is a normal 3x3, but a mirror cube is a 3x3, but instead of color, it uses shape. It's really fun to solve since it's like a challenge. It's definitely not easier than a 3x3. It's definitely harder. But this is the 2x2. This is the 3x3. This is my other 3x3. This is my 4x4. This is my Pyraminx, and this is my mirror cube. Because your fingers are actually moving, but your head's actually telling your fingers to do it. So your fingers are actually doing all the exercise. इस वक्त मैं इफ्तार बनाने में मसरूफ़ हूँ, साथ के साथ आयशा अपना होमवर्क लेके आ गई हैं। तो मैं किचन में काम भी कर रही हूँ और साथ साथ आयशा की हेल्प भी कर रही हूँ, चेक भी कर रही हूँ कि आज इसके फ़ोल्डर में क्या क्या है। और आयशा होमवर्क भी कर रही हैं, साथ साथ पलोमा के साथ खेलती भी जा रही हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे स्टूडेंट्स आ गए, ईशा और मोना। मैंने फिर जल्दी से उनको कुरान मजीद पढ़ाया। ये बहुत अच्छी और होनहार मेरी स्टूडेंट्स हैं। आयशा ने भी इस्लामिक स्टडीज़ का कुछ चैप्टर्स पढ़े। इफ्तार का वक्त करीब आ गया है। अब हमारा दस्तरखान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से सजना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएं, आमीन। इफ्तार के बाद डिनर और डिनर के बाद अब हस्बे मामूल मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई, कड़क चाय। इस चाय को पीने के बाद फिर मैंने बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और आने वाले दिन की तैयारी की। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।